अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है वो हमारे है किडनी के प्रॉब्लम्स और उसके क्योर्स। जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम आता है किडनी के अंदर, जो कॉमनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो आते हैं किडनी के अंदर स्टोन्स फॉर्म होना। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो ये होती है कि जब ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल कैल्शियम ज़्यादा, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट के जो स्टोन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, या यूरिक एसिड के भी फॉर्म होते हैं। तो जब इन चीज़ों की अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, और हमें पता है कि जो ब्लड होता है अल्टीमेटली फिल्टर कहाँ होता है? इस किडनी के अंदर होता है। तो जो किडनी के ल्यूमेन के अंदर इन जब सब्सटेंसेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट फिर ये कंबाइन करते हैं और मिलते हैं और ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं। अब जो स्टोन्स होते हैं वो किन किन एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये रेनल पेल्विस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ से निकल के हो सकता है कुछ जो होते हैं वो ड्रेन हो जाएं, और ड्रेन के वो यूरेटर्स के अंदर भी फंस सकते हैं, और वहाँ से आके वो यूरिनरी ब्लड के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, वो डिफरेंट जगहों के अंदर आके वो स्टक हो सकते हैं। बहुत सारे जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, वो तो नॉर्मली यूरिन के अंदर जाके वो रिमूव हो जाते हैं, बॉडी से वैसे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े स्टोन्स होते हैं वो अक्सर इन जगहों के ऊपर आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत सारे स्टोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हाइपर ऑक्सीलूरिया के अंदर, अब ये जो हाइपर ऑक्सीलूरिया जो होता है वो बेसिकली होता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की वजह से, टमाटर खाने की वजह से हो सकता है। ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जब आप वो लें तो जो ऑक्सीलेट के लेवल हैं ब्लड के अंदर वो हाई हो जाते हैं, और फिर जब वो यूरिन के अंदर आते हैं तो यूरिन के अंदर कंबाइन होकर जो ऑक्सीलेट्स होते हैं वो स्टोन्स बनाते हैं। ये याद करने की बात है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं वो 70% ऑफ द स्टोन्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं वो 15%, और जो यूरिक एसिड होते हैं वो 10% जो स्टोन्स होते हैं वो यूरिक एसिड के होते हैं। अब होता क्या है कि हम लोगों ने इसे रिमूव करना होता है। उनमें से एक बहुत ही आसान तरह का जो मेथड होता है वो लिथोट्रिप्सी होता है, वरना हम लोगों को सर्जिकल जो होता है रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स करना होता है। लेकिन लिथोट्रिप्सी है वो एक आसान मेथड है। उसके अंदर लिथोट्रिप्सी के अंदर बेसिकली होता ये है कि हम लोगों को, हाँ, लिथोट्रिप्सी के अंदर ये होता है कि नॉन सर्जिकल रिमूवल होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, किडनी या यूरिन किसी भी पॉइंट पर जो स्टोन्स होते हैं उसको हम लोग बाहर से ब्रेक कर देते हैं, और वो खुद ब खुद ही जब वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाते हैं तो खुद ब खुद वो यूरिन साथ फ्लो के बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब उन्हें छोटे पीसेस के अंदर फॉर्म कैसे, उन्हें ब्रेक कैसे करें? उनमें से एक जो मेथड है लिथोट्रिप्सी का, उससे कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर ये होता है कि जो एक्सरेज होते हैं और अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होते हैं वो हम लोग बाहर से, शॉएं हम लोग बाहर से फेंकते हैं, और इनकी वजह से जो स्टोन्स होते हैं वो छोटे छोटे, बड़ा स्टोन है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, और छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, और फिर खुद ब खुद ही यूरिन के अंदर, यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी बात है रेनल फेलियर के बारे में। हम पढ़ेंगे जो रेनल फेलियर होता है बेसिकली कोई भी केमिकल रीज़न या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी वजह से, पैथोलॉजिकल रीज़न की वजह से हमारी जो किडनी है वो, उसके जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। मेनली जो डैमेज होता है ना ये वो ग्लोमेरुलस वाले रीजन के अंदर होता है, जो कि बेसिकली फिल्टर कर रहा होता है, ठीक है। उस एरिया के अंदर कोई डैमेज आ गया था, एज रिजल्ट अब हमारी किडनी फेल हो गई है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। अब हमें पता है कि जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी रोल भी होता है उसमें, रेगुलेशन भी होता है। सो एज अ रिजल्ट अब क्या करना होता है कि हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढना होता है। हम लोग को पहले तो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग को कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, और लेकिन जिस टाइम तक ट्रांसप्लांट जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, हम लोगों ने डायलाइसिस करना होता है। तो डायलाइसिस होता है वो दो तरह के होता है, हीमोडायलाइसिस और एक होता है पेरिटोनियम, ठीक है। अब जो हीमोडायलाइसिस होता है उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि एक डायलाइजर, एक मशीन इन्वॉल्व होती है। बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है कि एक जो पर्सन है उसके अंदर से हम लोग सारा ब्लड बाहर निकालेंगे, सारा एक टाइम तो नहीं निकालेंगे, मतलब ये होगा कि बाहर एक डायलाइजर मशीन पड़ी होगी, यहाँ से ब्लड पाइप के थ्रू निकल रहा होगा, और आप समझिए कि जो डायलाइजर मशीन है ना ये एक किडनी है, ठीक है, किडनी है, और यहाँ से वापस जो होगा, जो फिल्टर होकर साफ ब्लड है वो वापस जाएगा। यहाँ से जो गंदा वेस्टफुल जो ब्लड है, वेस्टफुल सब्सटेंसेस भरा हुआ यहाँ आएगा, और यहाँ से जो साफ़ सुथरा ब्लड है वो वापस जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा। अब ये जो डायलाइजर है उसकी हम लोगों ने देखना है कि किस तरह बना हुआ होता है। ये बेसिकली इसके दो ट्यूब्स होती हैं जो इकट्ठे रन कर रही होती हैं। एक वो होती है जिसके अंदर ब्लड होता है, और एक वो होता है जिसके अंदर ये डायलाइसिस का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक वो होता है जिसके अंदर ब्लड इस तरह ये जल रहा होता है, और यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड की ऐसी एक इन्होंने केमिकल कंपोजिशन होती है, बेसिकली इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है और भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। उनका काम क्या होता है कि इस जो ब्लड के जो वेस्टफुल जो गंदे सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उन्हें अपनी तरफ खींच ले, और ये तमाम टॉक्सिन्स को ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड है इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और जो डायलाइसिस जो फ्लूइड है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और जो तमाम जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ से
यहाँ मूव कर देते हैं और जो ब्लड होता है वो वापस बॉडी के अंदर चला जाता है और ये अल्टीमेटली यहाँ से वेस्टफुल सब्सटेंस यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हीमोडायलिसिस। उसके बाद है पेरिटोनियल। पेरिटोनियल होता है हीमोडायलिसिस के अंदर ये एक इनकन्वीनियंट मेथड होता है, ये आप हॉस्पिटल आना होगा और फिर आप लोगों को ये पेनफुल होता है। लेकिन जो पेरिटोनियल होता है उसके अंदर ये होता है कि मुसलसल आपके साथ एक ये यूरिन बैग जो होता है वो लटका हुआ होता है। इसके अंदर ये होता है कि पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसके अंदर हम लोग डायलिसिस फ्लूइड को भर देते हैं, ठीक है। अब पेरिटोनियल कैविटी आसान अल्फाज में आपको ये कहती हूँ कि हमारे जो अब्डोमेन है ना उसके अंदर लीवर और स्टमक और डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होकर ना एक खाली स्पेस जो होती है, खाली स्पेस होती है, उससे आप लोग समझ लें कि वो एक कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। उस पेरिटोनियल कैविटी को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, उसे कहते हैं हम लोग पेरिटोनियम, ठीक है। अब जो पेरिटोनियम होते हैं ऑब्वियसली यहाँ से ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और जो पेरिटोनियल कैविटी जो खाली स्पेस है उसके अंदर हम लोग ये डायलिसिस का फ्लूइड भर देते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड को भर लेंगे और जैसे जैसे ब्लड जो होगा वो यहाँ से फ्लो करता जाएगा पेरिटोनियम के अंदर, यहाँ से जो वेस्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इसके अंदर आते जाते हैं और अल्टीमेटली इस तरह विद इन द बॉडी हम लोग डायलिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर जो जब हमारे पास जो रेनल फेलियर हो जाता है वो एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे हम एंड स्टेज रेनल डिजीज एजीमिया कहते हैं। उस केस में हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, उसके अंदर हम एक मैचिंग डोनर ढूंढते हैं और परमानेंटली हम लोग जो किडनी होती है उसे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।